वेलकम बैक। हमारा पैनल साथ है, मलिक नदीम आबिद साहब और जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। बीबीसी की ये रिपोर्ट बता रही है भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमज़ोर कर लिया है। जौहर सलीम साहब, हम अभी ये डिस्कस भी कर रहे थे, आप इस पर बात भी कर रहे थे, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रेलिवेंस है, बल्कि ये कहा जाए कि इररेलेवेंस अब हो गया वो। उसके बावजूद भी अब ये बीबीसी की रिपोर्ट भी इस पर आ गई है कि मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। तो क्या ये बेहतर ना होता कि अगर खित्ते के पूरे अमन के लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसको तस्लीम करती, इसको सराहती, इसको मानती, क्योंकि बहुत सारे अदर बेनिफिट्स इंडिया के भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था। बल्कि देखें, वो तो इस खत्ते में अगर इनका किरदार कोई मुस्बत होता और उनका रवैया अच्छा रहा होता बाकी मुल्कों के साथ, तो ये पूरा खिता जो है एक तरक्की के सफर पे गामजन होता और आपस में इस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो उसका शिकार ना होता। आज उनके किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है इस खत्ते में, बेशक वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हत्ता के मालदीव्स हो। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, हमेशा एक मुआंदाना रवैया, दूसरों को गिराने की कोशिशें। अब देखें, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जयशंकर के जो बयान एक आया था जिसमें बहुत ही बेहुदा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में। और वो तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं था कि वो बदतहजीबी के जिम्रे में आता था, वो तो एक सफारती शरंगेजी थी, एक सफारती शरपसंदी थी जो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की। ये अलग बात है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ उनको, बल्कि दुनिया ने यही कहा कि ये देखें ये किस किस्म का फॉरेन मिनिस्टर है कि इतने बड़े मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर हो के ऐसी घटिया बात कर रहा है। तो किसी ने बिल्कुल उसकी तरफ दिलखुर इतना नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर हिंदुस्तान बजाय इसके कि इस किस्म की जो है ना हरकतें करता, अगर वो उनका रवैया कंस्ट्रक्टिव होता, वो वो भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते, बल्कि उसमें वो ताउन की पेशकश करते। आफ्टर ऑल वो भी अपने एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी उन्हीं की है, इस खत्ते में उनकी बड़ी प्रेजेंस है। अब देखें, इसको मुकाबला, इसका मुवाजना करें जरा चाइना के रोल से। चाइना ने इतनी रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी तारीफ की चाइना की, कि जिसमें हम चाइना की कोशिशों को भी सराहते हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी आई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना की जो है ना दरे पर्दा, उन्होंने बहुत ज्यादा परसुएड किया, बहुत ज्यादा उन्होंने जोर डाला ईरान के ऊपर कि ये सीज फायर पे, क्योंकि ईरान नहीं मान रहा था। और पाकिस्तान की कोशिशें भी जो इतनी कामयाबी से हमकिनार हुई हैं, तो उसमें चीन की ताईद पाकिस्तान को हासिल थी। तो देखिए, ये होता है रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, जब आप बड़ी ताकत होती हैं, आप बड़े मुल्क होते हैं, तो इस तरह से आपको जो है ना डिप्लोमेसी आपकी इस तरह की होनी चाहिए। आपका रवैया जो है एक जिम्मेदार रियासत का होना चाहिए। हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से कोई सबक नहीं सीखा इन सारी चीजों से। अभी तक एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, एक बचकाना, और जो है ना कई बार तो गैर मुहज़्ज़बाना किस्म की उनकी अल्फाज का चुनाव भी, और साथ ही साथ उनका रवैया भी कि उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि एक बिल्कुल, उसका डिप्लोमेटिक नतीजा आइसोलेशन क्या का निकला है? शिकार सही, हो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जौहर सलीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम साहब की जानिब चलती हूँ। नदीम साहब, आपका क्या पॉइंट है इस सारे सिनेरियो के ऊपर? इंडियन जो रोल है उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक तरह से ये जो जंग रुकवा कर सिफारती महाज पर इंडिया में भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि ये इंडिया, पहली बात तो ये, चूंकि खुद वो काम नहीं कर सके जो उनको भी करना चाहिए था। अगर उनके एक्सक्यूज मी, अगर उनके ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, और अब चूंकि उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, अगर अच्छे होते तो उनको भी ये काम करना चाहिए था। और ये सिर्फ, मैं समझता हूँ, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो पाकिस्तान वेंट जो है ना वे बियॉन्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए कि सिर्फ ये पाकिस्तान का मुफाद नहीं था, ये पूरे खित्ते के लोगों का मुफाद था। और अब भी है कि इस खित्ते के लोग जो है वो पीसफुली अपने इलाके में, अपने घरों में रहें। इंडिया ने ना सिर्फ नेगेटिविटी उसमें दिखाई, बल्कि जिस तरह वैसे जौहर सलीम साहब ने फरमाया, पहले भी उन्होंने बहुत, जयशंकर साहब ने बड़ी गलत बयान दिए, बड़ी स्टेटमेंट्स ऐसी दी, और उसका बल्कि उनको इतना नुकसान हुआ कि वो पाकिस्तान अगर जितनी मर्जी एफर्ट करता तो शायद इंडिया को डिप्लोमेटिकली इतना नुकसान ना पहुंचा सकता जितना जयशंकर के नेगेटिव बयान
और उनके स्टेटमेंट्स ने दिया। सो मैं समझता हूं अगर इंडिया पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता, उनको अप्रिशिएट करता और बल्कि ये कहता कि हमें बताइए, हम भी आपके साथ इन एफर्ट्स में शामिल होना चाहते हैं, तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा जेस्चर समझा जाता। लेकिन इंडिया ने अपनी हैसियत और अपनी औकात और अपनी नेगेटिव डिप्लोमेसी का भांडा खुद ही फोड़ दिया है चौक चौराहे में। और जी अगर वो बल्कि ये इसमें शामिल होते तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का अब भी चांस है, इंडिया और पाकिस्तान का जो 77 ईयर से डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर के ऊपर, जिस पे हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, हजारों लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, और उसको भी हम अगर रिजॉल्व करना चाहें तो इंडिया को बिल्कुल, चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से अभी भी यही पैगाम है अपने नेबरहुड के लिए कि अगर वो चाहें तो इस पीस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, बड़ी वुसअत, बड़े दिल का मुजाहरा अगर करें तो। मलिक नदीम आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा जौहर सलीम साहब और गुल आयशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटों की हंगामा खेज जदोजहद। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार ये लिख रहा है, सदर ट्रंप ईरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। अमरीकी अखबार ने यह भी बता दिया, सदर ट्रंप को बताया गया जहां हमला हुआ वहां ईरानी शहरी जमा हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा, हलाकतें ज्यादा हुई तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। सूरत हाल उस वक्त बदली जब वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट सामने आया। ये कहना है अमरीकी अखबार का। पाकिस्तान ने मुसलसल अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता बरकरार रखा। ईरान को जंग बंदी कबूल करने के लिए चीन ने दबाव डाला। पाकिस्तान और चीन की सालिसी से आरजी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है और इसमें होने वाली जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम नज़र भी रखे हुए हैं। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहिदा शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ में से 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के दरमियान ऐसा होना, ऐसे बयानात का सामने आना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? तो आबिद लतीफ़ साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा राब्ता होगा। अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगबंदी से मुतालिक जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें सूरत हाल कुछ बदलती हुई भी शीरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे कि हम देख रहे हैं मुसलसल नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक एक बयान भी सामने आया। बात करेंगे, आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आबिद साहब, बड़ा अहम एक तो अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है, और जैसा कि मेरी को एंकर ने भी ये सवाल किया कि 3 शिकों की तो पहले ही वायलेशन ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है हो चुकी है। फिर अमेरिकी सदर का ये बयान कि हमारे जहाज़ और जो फौजी हैं वो वहीं पर ही आसपास रहेंगे। तो डेटरेंस का ये अमल सीज फायर के इस स्टेज पर कैसे देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो जाहिर है आपकी हर फरीक की ये कोशिश होती है कि वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, और अगर वो नेगोशिएशन से पहले ही अपने मतलब मिलिटरीली अपने एसेट को वापस ले जाएं या उसको वहां से ऐसी उसकी पोजीशनिंग करें कि जो सिग्नलिंग उनके ख्याल में ऐसी हो कि एक ऐसा दे कि शायद वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ये समझें कि ये जो नेगोशिएशंस होने को जा रही हैं ये इन पे कोई इसका इफेक्ट होगा। ये सब पोस्चरिंग है, सिग्नलिंग है, जो डेफिनेटली जी नेगोशिएशन से पहले की जाती है, और इसमें कोई इसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, आपको भी पता है कि किस तरह से 16-17 मुल्क जो इस रीजन के अंदर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और फिर पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जी ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा,